हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहता है, कैसा मेडिकल होता है, क्या क्या हमारा चेकअप होता है। स्पेशली बहुत सारे कमेंट्स थे आई विजन को लेके, चश्मा को लेके, टैटू को लेके, वेट को लेके। तो हम एक एक चीज़ के बारे में अलग अलग बात करेंगे। हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, समझाऊंगी कि आपका विजन कितना होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वैसे तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बाद का था, जब हमारा फिजिकल हो जाता, क्योंकि जो मेडिकल का जो प्रोसेस है हमारा सबसे लास्ट में होता है। जब हमारी फाइनल कट ऑफ लग जाती है फिजिकल के बाद, जब हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जितने दिल्ली पुलिस को लेने हैं उसके बाद ही हमारा मेडिकल होता है। इससे पहले हमारा मेडिकल नहीं होता। लेकिन क्या है कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ गए थे कि मैम क्या हम तैयारी करें नहीं करें, क्योंकि किसी का फ्लैट फिट है, किसी को घुटने की दिक्कत है, किसी के हाथ जो एंकल है थोड़ा सा बेंड है, या किसी के चश्मा लगा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आप लोग सोच रहे हैं कि इस वजह से हम डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो सकता है आपकी फिजिकल की तैयारी को थोड़ा सा इफेक्ट कर रही हो। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को अभी सारी चीज़ें बता देती हूँ, ताकि आप फ्री रह के एकदम अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं ऊपर से लेके नीचे तक शुरू करूंगी, जिससे आपको पूरा डिटेल में समझ में आए कि हमारे जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल होता है उसमें क्या क्या होता है, किस किस वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले जब हमारा मेडिकल होता है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारा वेट चेक होता है। और वेट में हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। वेट जितना है हमारा उतना सिर्फ लिखा जाता है, उससे हमारे मेडिकल की क्वालिफिकेशन पे या डिस्क्वालीफाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेडिकल सिर्फ चेक होता है, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका वजन ज्यादा है चाहे आपका वजन कम है। वेट की वजह से आपके मेडिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के कमेंट्स ये थे कि मैम हमारा वेट कम है, क्या हमारे वेट की वजह से दिक्कत आएगी। तो वेट की वजह से आप सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आई चेकअप का। सबसे पहले हमारे आई विजन का टेस्ट होता है। आई विजन हमारा 6/12 होना चाहिए। 6/12 का मतलब होता है जब हम किसी नॉर्मल क्लिनिक में जाते हैं, जब आप मान लो आपको चेक करना है कि आपका आई विजन क्या है, तो नॉर्मल जो हमारे क्लिनिक होते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट क्लिनिक में चले जाओ चाहे किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाओ, तो हमारे जो वहाँ पे वो लगे रहते हैं अक्सर की वो पूरी जो उनकी प्लेट रहती है, अगर आप वो एक डिस्टेंस है, अगर 20 फीट से आप उसका जो फोर्थ जो उसकी लाइन है अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका आई विजन 6/12 है। तो आप खुद भी अपना चेकअप कर सकते हो। भले ही आप चश्मा यूज करते हो छोटे अक्षर देखने के लिए, लेकिन अगर आप वो इजीली पढ़ लेते हो बिना चश्मा के, क्योंकि जब आपका आई टेस्ट आई चेकअप होगा उस टाइम पे आपको चश्मा अलाउड नहीं करेंगे। आप बाद में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो आपका टेस्ट होगा आई विजन का टेस्ट होगा उस टाइम पे आपको चश्मा अलाउड नहीं करेंगे। आपको बिना चश्मा के वो वाले अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल किसी भी क्लिनिक में जाओ, वहां पे डॉक्टर को बोलो कि मेरे को 6/12 विजन चेक करना है, तो डॉक्टर आपको आराम से बता देगा कि आप कौन से अक्षर कितनी डिस्टेंस से पढ़ो तो आपका आई विजन क्लियर है। उसके बाद बात आती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस की हमारे गूगल पे भी बुक मिल जाएगी, आपको नॉर्मली वैसे भी बुक मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो क्लिनिक में जब आप अपना आई विजन का टेस्ट करने जाओ तो आप कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक कर सकते हो। आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, अदरवाइज आईज में लेके कोई भी दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी बहुत ही नॉर्मल चेकअप होता है आई विजन का, आई कलर ब्लाइंडनेस का, दोनों ही नॉर्मल रहते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। एक दो अक्षर आपसे पढ़वा के देखेंगे, आपको बोलेंगे, जैसे हमारा जिस टाइम पे टेस्ट हुआ था सीधा हमें ये बोला था बुक खोल के कोई भी एक दो अक्षर पढ़ के बता दो। मैंने अपनी मर्जी से पढ़ के बताए थे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इशू भी है तो आप अपना याद कर लो उन अक्षर्स को, सारी बुक को रट लो। आपको आप बल्कि अपने घर पे मंगवा लो, वो बुक कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती कलर विजन वाली,
और कलर ब्लाइंडनेस वाली, तो वो अक्सर आप पढ़ के रिपीट करके आप पढ़ के देखो तो आप अगर आपने नॉर्मल सा अगर कलर ब्लाइंडनेस है भी तो वो ठीक हो जाता है, आपको अक्सर वैसे ही याद हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ईयर्स का भी हमारा चेकअप नॉर्मल होता है, उसमें हमारा सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है या कोई छेद तो नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें चेक करते हैं। हमें कितना सुनाई देता है, हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देता, कुछ चेक नहीं किया जाता, सिर्फ हमें देखेंगे कि हमारे कान का पर्दा सही है कि नहीं है, कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं है या वो फटा हुआ तो नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं कान में। उसके बाद आता है हमारा चेस्ट एक्सरे। हमारा चेस्ट एक्सरे सिर्फ और सिर्फ टीबी चेक करने के लिए होता है कि हमें कहीं टीबी तो नहीं है। अगर आपको टीबी है तो उसका इलाज पहले ही करवा लो, टीबी भी डिस्क्वालीफाइंग एक पॉइंट है। ठीक है, टीबी की वजह से भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जो पॉइंट्स पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं सिर्फ वो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उसके बाद हमारा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होता है कि आपको कोई बिल्कुल गंभीर कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, उसके लिए होता है ब्लड टेस्ट। उसके बाद होता है हमारा यूरिन टेस्ट। दो टेस्ट हमारे इनर टेस्ट में हमारे सिर्फ दो ही टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई हमें गंभीर बीमारी तो नहीं है। अगर नॉर्मल है, फीवर है, कुछ है तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं करते। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, सिर्फ वो चीजें वहाँ पे देखी जाती हैं। उसके बाद हमारा पाइल्स का टेस्ट होता है, चाहे वो बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं। हाँ, गर्ल्स के लिए एक टेस्ट अलग से होता है, वो होता है गायनी का टेस्ट। गायनी टेस्ट भी होता है लड़कियों का। ठीक है, उसके अलावा हमारे रह गए घुटने का टेस्ट, नोक नी। ये भी काफी बच्चों को दिक्कत होती है, उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी। आप जो उठक बैठक लगाते हो वो कंटिन्यू करते रहो तो आपका जो नोक नी का जो दिक्कत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ हमारा जो नॉर्मल सिर्फ ये बोलते हैं कि आप एक बार बैठ जाओ, बैठ गए फिर हमसे बोलते हैं खड़े हो जाओ। 2-3 बार ऐसे करवा के देखेंगे, अगर हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही तो हम फिट हैं। नोकनी में सिर्फ नॉर्मल सा ही करवा के देखते हैं, सिर्फ हमें क्या बोलेंगे बैठ जाओ। अगर हम नॉर्मली बैठ गए बिना किसी के हाथ लगाए और बोलेंगे उठ जाओ, हम उठ गए। ठीक है, तो उठक बैठक की प्रैक्टिस करो नॉर्मली, क्योंकि जिसके घुटने अड़ते हैं ना आपस में तो उनका क्या होता है, वो जब उठने का ट्राई करते हैं तो गिरने को हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे बैठना और खड़े हो जाना है, तो वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती नोकनी को भी लेकर, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। उसके बाद फ्लैट फिट की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर आपके जो पैर हैं फ्लैट हैं तो आप उसके लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसकी भी एक्सरसाइज आती है। नॉर्मली देखा जाता है थोड़ा सा मोड़ लेना, कुछ नहीं होता, तो फ्लैट फिट का भी हमारा चेकअप होता है वहाँ पे। तो अगर आपका फ्लैट फिट है तो उसकी एक्सरसाइज काफी है, आप किसी से भी पूछ लेना, गूगल कर लेना, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फ्लैट फिट भी एक पॉइंट बनता है डिस्क्वालीफाइंग का, तो आपके जो पैर हैं वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं टैटू की, क्योंकि काफी कमेंट्स थे आप लोगों की क्या टैटू की वजह से भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो टैटू का एक चीज ये है, अगर आपके किसी भी प्राइवेट बॉडी पार्ट पे कोई टैटू है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका मान लो जो ये हमारा सल्यूटिंग हैंड होता है यानी कि राइट हैंड है, अगर इस पर कोई टैटू ऐसा है कि आपका 1/4 से ज्यादा पार्ट आपका हैंड का कवर कर रखा है या किसी रिलीजियस मैटर के रिगार्डिंग वो टैटू है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। टैटू अलाउड है, मान लो आपने नाम लिखा है, छोटा मोटा नाम लिखा है, कोई इशू नहीं है। बहुत ही बड़ा टैटू, मान लो पूरा ये एल्बो आपका कवर कर रखा है, ये पूरा हाथ कवर है आपका और किसी धर्म से संबंधित है वो टैटू, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट पे है, कमर पे है, कंधे पे है, कहीं पे भी है, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। सिर्फ सोल्यूटिंग हैंड पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी कि जो गरिमा है एक अफसर की, ऐसे होता है कि क्योंकि हम सल्यूट करते हैं किसी को रिगार्ड देने के लिए, और मान लो उसी को ये चीज पसंद नहीं आए कि हमने पूरा ही अपने हाथ पे कुछ ऐसा टैटू मंडवा रखा है जिससे उसके किसी फीलिंग्स को हर्ट हो, तो वहां पे वो चीजें मायने रखती हैं, तो वो चीजें वहां पे अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो आपके सल्यूटिंग हैंड पे कोई टैटू है और बहुत बड़ा टैटू है, किसी रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है, तो आपको शायद डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे टैटू हैं किसी अदर पार्ट पे हैं बॉडी के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो टैटू से रिलेटेड अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बाद आते हैं मेजर सर्जरी पे। आपकी 2 साल के अंदर कोई भी मेजर सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ड्यूरिंग 2 ईयर्स अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। छोटी मोटी सर्जरी से नहीं, कोई बड़ी सर्जरी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हाँ, और आई विजन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लो कोई सर्जरी करवा के या कोई लेंस वगैरह लगा रखे हों, तो वो चीज़ें भी अलाउड नहीं होती हैं। वो मैं वहाँ पे बताना भूल गई। तो आईज में अगर आपने कोई सर्जरी करवाया है या लेंसेज यूज़ किए हैं तो वो भी मेडिकल में अलाउड नहीं होते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा रह गए हमारे टीथ का काफ़ी बच्चों के कमेंट्स पता क्या थे कि मैम हमारे दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं भाई, वहाँ पे मॉडलिंग थोड़ी करवानी है उनको। आपके दांत कंप्लीट होने चाहिए, नकली नहीं होने चाहिए। काफी क्या करते हैं, अगर आपका मान लो कोई दांत टूट गया तो उसकी जगह नकली दांत लगवा लेते हो, तो वो वहां पे अलाउड नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपके दांत कंप्लीट होने चाहिए, आपके 32 दांत पूरे होने चाहिए और असली होने चाहिए, तो आप क्वालिफाइड हो। भले ही टेढ़े मेढ़े जैसे भी हों, कंप्लीट होने चाहिए आपके दांत, ठीक है। तो सिर्फ यही रहता है हमारा मेडिकल का स्टैंडर्ड। और जो मेडिकल का स्टैंडर्ड रहता है कोई इतना ज़्यादा डीप नहीं रहता जैसे हमारा आर्मी का हो गया, क्योंकि जैसे एल्बो को लेके भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे। मान लो एल्बो आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बैंड है, तो वो चीज़ें कोई नहीं देखता। जो चीज़ें सिर्फ मैंने आपको बताई, फ्लैट फिट का, घुटने अड़ने का, 2 तो हो गए हमारे ये जो बाहर से देखने वाली चीजें, सिर्फ 2 ही हैं। फ्लैट फिट नहीं होने चाहिए, आपके घुटने नहीं आपस में टच होने चाहिए। अगर टच होते भी हैं तो आपको बैठने और उठने में कोई दिक्कत उनकी वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो वैसे खड़े हैं उस टाइम पे आपके घुटने टच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठने में और उठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाइड हो। आईज का बता दिया, आई विजन आपका 6/12 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आप लेंसेज यूज नहीं कर सकते, चश्मा यूज नहीं कर सकते, और कोई भी आपकी आईज की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। दांत आपके 32 कंप्लीट होने चाहिए। कानों में आपके छेद नहीं होना चाहिए, पर्दे फटे हुए नहीं होने चाहिए। चेस्ट का एक्सरे होगा तो उसमें आपका टीबी नहीं आना चाहिए। यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा, उसमें आप कोई भी ग्रीवियंस इलनेस नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। पाइल्स आपको नहीं होना चाहिए। अगर पहले कभी भी इन पास्ट हुआ है तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं होती। करंट में जिस टाइम पे आपका मेडिकल हो उस टाइम पे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ यही मेडिकल में चेकअप होता है, उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं होता। न आपसे बुलवा के देखेंगे न कुछ और। आप बाकी जब एक चीज और है, अगर आपने फिजिकल किया है इट मीन्स आप मेडिकली भी फिट हो। अब अगर आप फिजिकली फिट हो इसका मतलब मेडिकली भी फिट हो। छोटी मोटी जो चीजें मैंने आपको बताई आप उन चीजों का चेकअप खुद से ही करके देख सकते हो। आप आई टेस्ट खुद करके देख सकते हो, कानों का टेस्ट खुद करके देख सकते हो, डॉक्टर के पास जाके नॉर्मल जो भी क्लिनिक है कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हो। फ्लैट फिट का तो आपको खुद को ही पता है, अगर है तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, उससे ठीक हो जाता है वो। और जो अगर मान लो आपके घुटने आपस में टच होते हैं तो एक्सरसाइज करो, उठक बैठक लगाओ, तो उससे आपका बहुत ही सही रहता है। और सिर्फ इतना ही करवा के देखते हैं, उठक बैठक लगवाएंगे आपसे, अगर नॉर्मली कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो सिर्फ यही चीजें हैं जो मेडिकल में होती हैं, तो मेडिकल को लेके इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ अपना फोकस फिजिकल पे रखो। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेडिकली भी फिट हो, ठीक है। मेडिकल में सिर्फ उतने ही बच्चों को लेंगे जिनको लगाना है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो मेडिकल में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको डिस्क्वालीफाई करें, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।